सभी साथियों को जय भीम। आज हमारे साथ मोदी नगर चेयरमैन विनोद वैशाली जी हैं और हमारे यहाँ माननीय मंत्री असीम अरुण जी ने माता रमाबाई लाइब्रेरी का उद्घाटन कराया। तो चेयरमैन साहब का स्वागत है सम्मान एक अधिकार में। चेयरमैन साहब कैसा लग रहा है, क्योंकि ये आपका जो क्षेत्र है मोदी नगर है और चेयरमैन है आप, तो आपके द्वारा भी, क्योंकि आपको भी जो है 3 साल के लगभग हो रही है चेयरमैन बने हो, तो आप लोग भी समाज के लिए क्या समर्पित हैं? नमो बुद्धाय, जय भीम। रामाबाई की आज लाइब्रेरी का उद्घाटन माननीय स्वतंत्र प्रभार मंत्री असीम अरुण जी द्वारा ग्राम अबूपुर में किया गया है। तो जैसे कि आपका चैनल का नाम है सम्मान अधिकार, सम्मान एक अधिकार, हर भारतीय का अधिकार, उसी की हम परंपरा को देखो पूरा कर रहे हैं। आज इतनी अच्छी टैब लाइब्रेरी इस अबूपुर गांव को माननीय असीम अरुण जी द्वारा, योगी जी मोदी जी के सोच के द्वारा दी गई है कि आप देखिए, जो बच्चे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम अपने गांव में इतने नज़दीक नेट से संबंधित टैब वाली लाइब्रेरी से पढ़ाई कर सकते हैं। और जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने अभी 15 दिन के अंदर कोचिंग और स्टार्ट करने के लिए बोला है, तो हम निश्चित ही हमारा एक सपना पूरा होगा जो बाबा साहब का देखा सपना था कि हम सब पढ़ें। तो पढ़ने की लिखने की जो सुविधा है वो मोदी जी योगी सरकार किस तरह कर रही है, उसका सीधा जीता जागता प्रमाण आज आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। बाबा साहब का भी सबसे पहला आदेश है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उसी मिशन को पूरा हम 2014 से जब से मोदी जी आए हैं और यूपी में अब योगी जी हैं, आप देखिए किस तरह पूरा कर रहे हैं। अभी माननीय मंत्री जी द्वारा ये बताया गया कि सारे प्रदेश में जितनी भी बाबा साहब की प्रतिमा है उनकी 4 दीवारी, सौंदर्यकरण और छतरी की व्यवस्था, साथ ही साथ एक व्यवस्था और जो अभी मंच से माननीय मंत्री जी द्वारा बताई गई थी कि जो वृद्धा पेंशन है 60 साल के बाद बिना किसी कागज़ के आपके पास डाटा होगा और उन वृद्धों के जिनकी इच्छा होगी या जिनके घर पर आय का स्रोत नहीं, ऑटोमेटिक आ जाएगी, उनको इधर उधर जाने भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कितनी बढ़िया सोच के साथ मान लिया हमारी सरकार प्रदेश में और देश में काम कर रही है, उसका आभार। और हम जैसे आप देखें कि मैं मोदी नगर से आता हूँ, मोदी नगर के विधायक हैं डॉक्टर मंजू शिवाज जी, बहुत ही अच्छी विधायक है। और बाबा साहब का असली सपना कब पूरा हुआ कि वहाँ दो जनप्रतिनिधि आज एससी हैं, ब्लॉक से भी और शहर से भी चेयरमैन। तो ये सरकार सारा सपना पूरा कर रही है, इसके लिए मैं मोदी जी योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप बस अड्डे पर बाबा साहब की मूर्ति का एक दूसरी स्थापित करने जा रहे हैं, वो लगभग कितने की होगी? बाबा साहब की मूर्ति जो वहाँ है वो छोटी है, वहाँ बाजार लगता है, तो बाजार में जब वो टेंट वगैरह चारों ओर से लग जाता है तो प्रतिमा दिखाई नहीं देती। तो एक बोर्ड में पास किया सभी सभासदों ने कि बाबा साहब की एक ऊंची मूर्ति वहाँ लगाई जाएगी। तो उसको लेकर थोड़ा सा मतभेद है, उनके साथ बैठ के हम सुलझा। कोई मतभेद नहीं है, किसी का नहीं है। थोड़ा कोई कह रहे थे कि जी हमारी आपके साथ है, हम आपके साथ है, देवेंद्र गौतम साथ है, पूरा गाजीबाद साथ है। नहीं, वो लगाएंगे, निश्चित लगेगी, सबको सहमति से लेकर साथ में। कौन सी वाली लगेगी? पार्लियामेंट वाली? पार्लियामेंट की तरफ बढ़िया 15 फुट की ऊंची, जो पश्चिम में नहीं होगी, ऐसी मूर्ति लगाएंगे। जी जी जी। एक निवेदन और है मेरा चलते चलते, वो जो आपका मोदी नगर सब्जी मंडी के पास में गांव पड़ता है, जहाँ बाबा साहब का बहुत अच्छा ग्राउंड है, पार्क है, वो उसमें भी थोड़ा सा विकास। उसमें बाबा साहब की मूर्ति स्थापित हो गई है। उस समिति में मैं भी हूँ, मैंने भी वहाँ सरिया सीमेंट दिया हुआ है, समय समय पर देता हूँ। लेकिन वहाँ की समिति का कहना है कि हमें सारे पार्क की सौंदर्यकरण स्वयं करना है, किसी की मदद नहीं लेनी। हम बाबा साहब के सच्चे भक्त हैं, इसे अपनी कमाई से ही बनाएंगे। अगर वो ऐसे कहते तो पालिका से तो कब का काम हो गया होता। तो उस सपने में मैं भी साथ हूँ उनके लिए। चलो कोई बात नहीं, हमारा एक निवेदन है, आप चेयरमैन बन गए, हमारी शुभकामनाएं कि आप विधायक की लड़ेंगे 27 में। हमारी दिल की इच्छा है, क्योंकि समाज के अंदर अच्छे लोग आएंगे तभी समाज का अच्छा काम होगा। गिरना से कभी भी किसी समस्या का हल नहीं होता है। और आपको विधायक चेयरमैन बनाने में मैं जो आपको देख रहा था उस टाइम पर, तो मंजू शिवाज जी का बहुत अच्छा रोल रहा है आपके साथ। बहुत अच्छा रोल रहा है, वो मेरे बड़े हैं। और आज भी जो पार्टी चाहेगी वो चाहेगी, जो समाज चाहेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। मेरी कोई अपनी इच्छा नहीं है, मुझे तो आज जो पद मिला है मैं उसको अच्छी तरह निभा सकूँ, मेरी यही बस अंदर से इरादा है। हमारा ये निवेदन है कि कम से कम जब आप 2 प्रतिनिधि है मोदी नगर के अंदर, तो कम से कम 2 जिला पंचायत सदस्य भी समाज के जिताने का प्रयास करें, कोई भी होता है। देखो, समाज के तो 2 जीतेंगे ही, क्योंकि 11 में से 2 तो एससी सीट होनी है, वो तो जीतेंगी। वो हमारी जीते, इसका प्रयास हम करेंगे जरूर। वो हमारी जीतते ये प्रयास करेंगे, निश्चित ही 2 तो जीतेंगे, क्योंकि 10-11 में से 2 सीट तो ऐसी होनी है। तो वो तो समाज की आएंगी। लेकिन मुरादनगर की करवाओ। नहीं, वो सरकार का अपना निवेदन है, पूरा जिला अपना समाज है, हम इसमें थोड़ी ना पटना के मोदी नगर हमारा समाज, मुरादनगर हमारा सब। आपको हजारों लाखों लोग सुनेंगे साथियों, हमारे चेयरमैन साहब हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक बात और कहते हैं कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो विद्रोह करेगा।
और राजनीति के अंदर अगर हम हिस्सा नहीं लेंगे तो हमारे ऊपर दूसरा लोग शासन करते हैं अयोग्य। तो राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। युवाओं के लिए क्या मैसेज है? मेरे लिए ये मैसेज है युवाओं के लिए कि जीवन में एक बार सब आदमी के पास को हवा आती है। हवा मतलब तरक्की और ताकत आती है। जब उसके पास आए तो अपने समाज के, देश के लिए उसे लगाए। उसमें अपने अहंकार में लोगों को भय में न ले। तो मेरा सभी युवाओं से निवेदन है कि हर समय पर आपकी पढ़ाई की ताकत है, तो उस समय पढ़ाई ताकत से करिए। और साथ ही साथ आपके चैनल में बता दूं, मैंने जीवन को 75 साल में बांटा। 0 से 25, 25 से 50 और 50 से 75। आप एक चरण में कोई से में मेहनत कर लो तो 2 चरण आपके बहुत अच्छे होंगे। जो बच्चे 0 से लेकर 25 साल तक पढ़ लेंगे वो आने वाला 50 साल का जीवन बहुत मज़े में जिएंगे। जिनने 25 साल मजे में काट ली, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दिया, आने वाला 50 साल कष्ट करेगा। इसके बाद वो 50 तक भी अगर उन्होंने मौज नहीं ली तो 25 तो उसके नीचे बेकार जाने ही जाने। तो आपको गणित समझो, 25 में मेहनत कर लो, आने वाले 50 साल आपके बहुत मजे से कटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब का, और वो हमारी तरफ से शुभकामना। लाइक धन्यवाद, धन्यवाद। आपका भी एक समान अधिकार चैनल को बहुत बहुत बधाई।